बेबे वो तो चरणवीर जी की कलगी जैसी दिख रही है। ये देखो है? भाई ये कैसे हो सकता है? इस हरजीत के माथे पर हमारी शाहों की कलगी कर क्या रही है? भरजाई, ये तो वीर जी की शाही कलगी है। ये कहाँ लेके जा रही है तू? सुनार क्या बेबे, उसकी पालिश उतर गई तो उसको चढ़वाने जा रही थी। साफ शब्दों में पूछती हूँ अम्बा, क्या कुछ ऐसा है जो तू मुझसे छुपा रही है? नहीं बेबे, ऐसा कुछ नहीं है। सच में अम्बा? बेबे मैं क्या कह रही हूँ? आप सही कह रहे थे, बेकार ही आए यहाँ पे। अरे बेइज्जती होगी, आप कहो तो घर चले, मैं परजाई को बुला लाऊं? अच्छा जी चलो। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई इसे पहचानने में। उसे एक इशारा कर दे, मैंने इस हरजीत को यहीं खत्म कर देना। चरणवीर जी की मौत भले ही परजाई भूल गई हो, लेकिन मैं नहीं भूल पाया हूं। आज मैंने इसे जगन, परजाई, मैं क्या वाकई में खाना वाना खा के जाने वाले हैं हम? वही चलो, बेबे बुला रही है। चलिए बेबे। कहाँ गई थी अम्बा? मैं बेबे, मुझे लगा कि शायद मन्नू है यहाँ पर, तो बस मन्नू को तो तू घर छोड़ के आई है ना? तबीयत ठीक नहीं थी उसकी? ठीक है नहीं? मुझे शायद गलतफहमी हो गई। बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई अम्बा। घर चल, वहीं चल के बात करूंगी तेरे से। जगन, गड्डी काट। मैं क्या पालिश के लिए देने नहीं जा पाई या अपने यार को दे दी? रावी, हद होती है बेहुदगी की। मैं हर बार तेरी बदतमीजी सह लेती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी इस तरह से गिरी हुई बातें सुनूंगी। मुझे सब समझ में आ रहा है। तूने बेबे के कान भरे हैं ना? मेरे कान किसी ने नहीं भरे अम्बा। बल्कि मेरी आंखों से पट्टी उतर गई है। ये बताएगी कि चरण की कलगी हरजीत के पास कैसे पहुंच गई? कलगी किसी के पास नहीं पहुंची बेबे। कलगी कमरे में है। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। मन्नू, अब मुझे क्या पता? मन्नू घर से गायब है, पता नहीं कहाँ चला गया वो। अरे छोटा बच्चा है वो, एक रात में इतना कुछ हो गया उसके साथ। अरे भाई, मन्नू मेरे पास क्यों होगा सुरैया? जब एक बार मैंने कसम खा ली है तो। अच्छा सुन, अरे तुझे कुछ अंदाजा है कहाँ हो सकता है वो? हाँ सुरैया, एक जगह है जहाँ मन्नू मिल सकता है। कहाँ? नमस्ते बीजी, लिफाफा। बाबूजी मैं चलूं या रुकूं? जा तो यहाँ से।
जिद मत कर। अरे तेरी माँ परेशान हो जाएगी तुझे घर में ना देख के। उसके बारे में सोच। वो मेरी मम्मी नहीं है। अगर वो मेरी मम्मी होती ना तो उनका मेरा थोड़ा सा भी ख्याल होता तो वो मेरे साथ ऐसा नहीं करती। गंदी मम्मी है वो, झूठी मम्मी है वो। तुझे पालने के लिए तेरी माँ ने बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत। नहीं जानना मुझे, कुछ नहीं जानना मुझको मेरी मम्मी के बारे में। मेरी मम्मी ने आपको भेजा है ना मेरे पास ताकि आप मुझको एक और झूठ बोल सको, लेकिन तब ये है कि मैं लड़की हूँ मैं, और ये सच मुझे पहले नहीं पता था। मुझको भी नहीं पता था, मुझको सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से। मैं ये नहीं कहती कि तेरी माँ सच्ची है, लेकिन तुझे अधूरा सच पता है, और ये जो अधूरा सच होता है बहुत खतरनाक होता है। पहले पूरा सच जान ले, उसके बाद तू अपनी माँ को छोड़ के जाना चाहता है, छोड़ दे। बेबे मैं सच कह रही हूँ, कमरे में ही थी, यहीं पर रखी थी मैंने, पता नहीं कहाँ चली गई। तेरा सच इन तस्वीरों में अम्बा। बेबे ये झूठ है, ये किसी की चाल है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बेबी, ये गलत है बेबी। मम्मी खबरदार, अगर किसी ने हाथ लगाया उसको निकाल के बाहर कर दूंगी सारी गंदगी को। जगन दूर कर इसे मेरी आंखों के सामने से। खबरदार। खबरदार अगर किसी ने भी मेरी मम्मी को छुआ भी तो। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये पवनियों के शाह का हुक्म है। मन्नू तू कुछ नहीं जानता, मैं बताती हूँ तुझे। चला अंदर मेरे साथ। कोई मेरी मम्मी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। कुछ भी नहीं। मेरे मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि ये मन्नू मेरे वीरे की औलाद है या फिर उस हरामखोर बाजवा की। जी मैं वादा करता हूँ कि अगले 10 दिन में मैं अपनी मम्मी को बेगुनाह साबित करके दिखाऊंगा। 10 दिन में तो सबूत लाके नहीं दिखा पाया तो? अगर मैं नहीं कर पाई तो चला जाऊंगा ये गांव को छोड़ के। और अगर मैंने कर दिया तो आपको अपने दिमाग से ये शाह बनने वाली बात निकालनी पड़ेगी। सोच समझ के फैसला लेना बीच, कहीं सिर्फ बातों की वजह से आप अपना वारिस न खो दें।